वाओ, क्या हो मम्मी? दामाद जी ने स्टोरी डाली है, माई वाइफ इज माई लाइफ। कितना प्यार करते हैं ना हमारी बेटी से। बहुत खुश नसीब हैं हम जो हमें ऐसा दामाद मिला। अब मैं भी स्टोरी डालने जा रहा हूँ, माई वाइफ इज माई लाइफ, ताकि ये मम्मी देख के और भी खुश हो जाए। हे भगवान, ये क्या स्टोरी डाला बेटा तूने? तो पहले तो ऐसा नहीं था, जरूर इसने कुछ जादू किया होगा। पता नहीं क्या होगा आजकल के बच्चों को, बीवी के पीछे पागल हो गए हैं। दामाद करे तो अच्छा इंसान, बेटा करे तो जोरों का गुलाम। अरे यार, मैं ना थक गई हूँ रोज रोज वही काम करके। आइडिया। अरे श्रद्धा, ये तुम्हारे सर में क्या हो गया है? अरे वो ना, मेरे सर में आज बहुत तेज दर्द हो रहा है। अभी तक मैंने घर का कुछ काम भी नहीं किया है और आपके लिए अभी खाना भी बनाना है। कोई बात नहीं, खाना मैं बना दूंगा। अगर और कोई काम हो तो बताओ। बर्तन भी धुल दीजिएगा ना प्लीज। ठीक है, और कुछ? और हाँ, घर की ना सफाई भी कर दीजिएगा। ठीक है मैडम, सफाई भी हो जाएगी। तेरे नाल तकदीरां लिखवाऊंगा, मैं तेरा बन जाऊंगा। वैसे तुमने सर दर्द का बहाना अच्छा बनाया था। अगर आपको ये सब पता था तो आपने इतना सारा काम क्यों किया? जब तुम मेरे लिए सुबह से उठती हो, मेरे लिए नाश्ता बनाती हो और मेरे आने से पहले खाना रेडी करती हो और मेरी इतनी केयर करती हो, तो क्या मैं तुम्हारी एक दिन हेल्प नहीं कर सकता? नमक नहीं डाला क्या? ओह शिट। भैया, मेरी पॉकेट मनी। हाँ, ये ले। और सुन, फालतू खर्चा मत करना। ठीक है। ये इतने पैसे करती क्या डेली डेली? छोटी अब बड़ी हो गई है, कॉलेज जाने लगी है, उसके भी दोस्त होंगे, उसे भी पैसे की जरूरत तो पड़ती होगी ना। भैया, मेरी पॉकेट मनी। आज पैसे नहीं है मेरे पास। अरे आप आ गए? आज तो आपकी सैलरी आने वाली थी ना। रास्ते में आते वक्त मेरा पर्स कहीं गिर गया। क्या? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, घर का राशन, घर का किराया और छोटी की कॉलेज फीस कैसे भरूंगा। आप परेशान मत होइए, मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं, हम उनसे कुछ न कुछ मैनेज कर लेंगे। ये लो भैया पैसे। ये पैसे मैं आप दोनों के एनिवर्सरी के लिए सेव कर रही थी। अगर ये पैसे घर की मुसीबत में काम आएंगे तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या होगी। सच में, परिवार अगर इतना साथ देने वाला हो ना, तो आदमी बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से निकल जाता है। मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाइए कि आपका बाहर किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। अरे क्या क्या सुबह सुबह लेके बैठ गई हो तुम? मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। कसम खा रहे हैं कि नहीं? रखिए हाथ। अरे तुम्हारे सर पे तेल लगा हुआ है, तेल से हाथ गंदा हो जाएगा और फिर यही हाथ शर्ट पे लगेगा तो शर्ट गंदा हो जाएगा, फिर बहुत डांटेंगे यार। बहाना? अभी रुके, शैम्पू करके आती हूँ। हौले हौले घूंघट उठता है। हेलो सुनीता, जो कुछ भी हमारे तुम्हारे बीच में था आज से सब खत्म। अरे भूल जाओ मुझे। अरे तुम्हें जो करना है करो जाके। सुनो काजल, आज तक तुमने मेरे जितने रिचार्ज किए मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, माँ की कसम लौटा दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम मुझसे कांटेक्ट मत करना, हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म। सिमरन सुनो, हाँ प्रिया सुनो, नेहा मैम, चांदनी भाभी, हाँ सब खत्म हमारे बीच। आप खाइए कसम। तुम्हारे सर की कसम बाबू, मेरा तुम्हारे अलावा किसी लड़की से कोई चक्कर नहीं चलता, जो भी था वो मेरा पास्ट था, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू बाबू। अच्छा सॉरी, मैंने आप पे शक किया। कोई बात नहीं। हेलो, आप कहाँ पे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। मुझे आपसे अभी मिलना है। ज्यादा अर्जेंट है क्या? वो सब मैं आपको मिलके बताऊंगी। मैं सोसाइटी के बाहर खड़ी हूँ, आप जल्दी से आ जाओ। ठीक है, आता हूँ। हाँ बोलो, क्या हुआ? तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? वो मैं और मेरा परिवार यहाँ से गांव शिफ्ट हो रहा है। पर क्यों? पापा ने घर गिरवी रखा था, पैसे ना देने के कारण उन लोगों ने घर पे कब्जा कर लिया है। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? चलो अभी चलते हैं, उनके पैसे देते हैं और तुम्हारा घर छुड़वा लेते हैं। नहीं, अभी घर के हालात ठीक नहीं है, अभी मेरा गाँव जाना ही सही है। तुम तो यहाँ से चली जाओगी, फिर मेरे प्यार का क्या होगा? अगर आप मेरे लिए वेट कर सको तो। तुम्हारा मैं पूरी जिंदगी वेट करूंगा श्रद्धा। और अगर इस बीच में आपकी लाइफ में आपकी पसंद की कोई परफेक्ट लड़की आ गई तो? मुझे कोई और नहीं, सिर्फ तुम चाहिए श्रद्धा। सच में? हाँ। जरूरी नहीं कि सच्चे प्यार तुरंत मिल जाए, कभी कभी सच्चे प्यार में भी इंतजार करना पड़ता है। सुनिए, कहीं घूमने चले, बहुत बोर हो रही हूँ और आज संडे भी है।
अरे नहीं, मुझे ऑफिस का पेंडिंग काम खत्म करना है, अगले संडे चलेंगे। सुनिए, सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ी हेल्प करवा दीजिए ना। अब ये सब काम भी मैं ही करूं? यही बाकी रह गया था। सुनिए ना, हमने कितने दिनों से साथ पे बैठ के बात नहीं की है, आज बात करें? नहीं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। तुम भी सो जाओ, कल बात करते हैं। कितने बदल गए हैं ना आप। शादी से पहले कितने वादे किए थे, रोज बाहर घुमाने ले जाऊंगा, घर के कामों में मदद करूंगा, हम डेली साथ में बैठ के खाना खाएंगे और ढेर सारी बातें करेंगे। उनमें से कम एक तो कंप्लीट कर दिए होते। सही कहते हैं ना लोग, हमें जो चीज चाहिए अगर एक बार वो हमें मिल जाए फिर उसकी कदर नहीं की जाती है। मम्मी जी, आपने हमारी काम वाली बाई को देखा? लेकिन हमारे घर में तो काम वाली बाई है ही नहीं। वही तो, काम वाली बाई जब घर पे रहेगी तब देखेंगी ना। बाप रे! क्या हुआ? मेरा सोने का नेकलेस नहीं मिल रहा है। लेकिन तुम्हारे पास तो सोने का नेकलेस ही नहीं है। वही तो, अगर सोने का नेकलेस दिलाओगे तो मिलेगा ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मी, नीचे हमारी कार नहीं दिख रही है। क्या बात कर रहा है तू? ये क्या है? हाँ मम्मी, लेकिन हमारे पास कार कहाँ है? वही तो, जब तुम्हारे घर वालों ने दहेज में दी होती कार, तब तो होती ना कार। अरे वाह, खाने की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आज छोटी पूरे 1 साल बाद आ रही है ना, तो आज सब उसके मनपसंद का बना रही हूँ। अब देख क्या रहे हैं, जाइए जल्दी छोटी को स्टेशन से लेके आइए। हाँ ठीक है। भाभी, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। ठीक है। भाभी ने तो सब कुछ मेरी मनपसंद का कर रखा है। ये लो छोटी पानी। भाभी, आप तो बिल्कुल नहीं बदली, आपने तो मेरी सारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखा है। अरे भाई, तुम दोनों ननद भाभी की बातें हो गई हो तो कोई मुझे खाना दे दो। ठीक है, रुकिए मैं देती हूँ। नहीं भाभी, मैं देती हूँ। भाभी, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, आपने मुझे, भैया को और इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। लेकिन मैं भी तो अब बड़ी हो गई हूँ ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी आपके लिए कुछ करूँ। अगर तुझ जैसी ननद हर भाभी को मिले ना, तो ससुराल में कभी किसी लड़की को बहन की कमी महसूस नहीं होगी। आने दे आज तेरे बाप को, बहुत सर पे चढ़ा के रखा है ना तुझे। आज तो घर पे कलेश होगा, कलेश। ये क्या है? ना खाना दूंगी ना पानी, पूरे दिन झगड़ा करूंगी। बस एक बार हाथ लग जाए मेरे, फिर उन्हें बताती हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? बेबी, चाय बना दो ना, मेरा सर बहुत पेन हो रहा है। आप आराम करो, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। डैडी, कुछ पैसे दो, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। नहीं है पैसे, जा यहाँ से। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मम्मा, डैडी का कोई सर्वर नहीं दुख रहा है, नाटक कर रहे हो, जाओ जाके झगड़ा करो। तू तो गया बेटे। इस महीने का राशन भी खत्म हो गया है और खाना भी बस इतना ही बचा है। श्रद्धा, मैं आ गया हूँ, खाना निकाल दो। हाँ ठीक है, आप बैठिए, मैं बस ला रही हूँ। सुनिए, खाना मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है श्रद्धा। कैसी है ये दूरी? श्रद्धा, थोड़ी सब्जी और देना। हटाओ यार, मैं ही ले लेता हूँ। अरे, खाना तो खत्म हो गया, फिर श्रद्धा ने क्या खाया होगा? श्रद्धा, तुमने खाना नहीं खाया ना? अरे वो घर पे राशन खत्म हो गया था और अभी तक आपकी सैलरी भी नहीं आई है। तो तुमने खाना नहीं खाया और मुझे दे दिया। सच में माँ के बाद एक बीवी ही होती है जो अपने पति का माँ जैसा ख्याल रखती है। तुझ में सुनिए, हाँ? ये साड़ी मुझसे संभाली नहीं जाती,
वैसे भी हमारी शादी को 2 महीने हो चुके हैं, तो क्या मैं सूट पहन सकती हूँ? शादी के पहले हमारी बात हुई थी ना कि तुम शादी के बाद हमेशा साड़ी में रहोगी। तू चुप कर, ये किस तरह से बात कर रहा बहू से? मम्मी आप ज्यादा सर पे मत चढ़ाइए इसको। सर पर तो तुझे चढ़ा रखा सबने। बहू तू जा यहाँ से। कैसी मजबूरी, मैंने नजरों से तुझे छू लिया। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। सॉरी मम्मी जी, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था। बेटा मैं आजकल के जमाने की सास हूँ और मैं सब समझती हूँ कि आजकल की लड़कियों को साड़ी वाड़ी पहनने में कितनी दिक्कत होती है, तो मैं तेरे लिए ये लेके आई हूँ। आज से तू साड़ी के बदले सूट ही पहनेगी। तू बहू नहीं बेटी है इस घर की। मैं बहुत खुशनसीब हूँ मम्मी जी कि मुझे आप जैसी सास मिली। तुझ में रब दिखता है या